अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये जो चियन में गैंगटॉक के जो वीज़ा के हवाले से जो खबर है, ये वीडियो इस हवाले से है कि ये वीज़ा यानी 4 दिन का जो वीज़ा है ये कौन हासिल कर सकता है और इसका तरीक़ाकार क्या है, और पूरा डिटेल से ये वीडियो आप दोस्तों के सामने बना रहा हूँ। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें और दोस्तों के साथ आपने वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। देखिए दोस्तों, पहले अक्सर जब सऊदी अरब इस हवाले से कुछ विजिट वीज़े वगैरह के हवाले से जो ऐलान करता था, तो वो खासकर यूरोपियन कंट्रीज के लिए करता था, लेकिन इस बार पूरी दुनिया के लिए ये ऐलान है। और वो क्या है, दरअसल जो बंदा सऊदी एयरलाइन और फ्लाइनास इन दोनों का टिकट खरीदे, इनके पास इनका टिकट हो और वो सऊदी अरब में मतलब इन दोनों का टिकट उन्होंने खरीद लिया है, और वो पहले निज़ाम ये था कि अगर आपके पास सऊदी एयरलाइन का टिकट हो, आप रियाज में ट्रांजिट करते हैं, यहाँ से फिर आप दूसरे जहाज़ में चले जाते दुबई। यानी ये खबर दुबई, बहरीन, कतर, ओमान इन ममालिक के लिए ज़बरदस्त खबर है, बाहर बल्कि पूरी दुनिया के लिए है कि अगर आप सऊदी अरब का सऊदी एयरलाइन या फ्लाइनास का टिकट है आपके पास और आप सऊदी अरब आते हैं, यहाँ ट्रांजिट करते हैं, यहाँ पर स्टे करते हैं। ट्रांजिट का मतलब ये है दोस्तों कि आपके मिसाल के तौर सऊदी एयरलाइन का टिकट है आपके पास, रियाज तक आप आ गया, तो पहले ये होता था कि आप एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल सकते। रियाज से फिर आप दूसरे जहाज पकड़ के आप अमेरिका जाते या बरतानिया जाते या बहरीन जाते, इसी तरह। लेकिन अब निज़ाम क्या है कि आपको पहले वजारत खारिजिया के वेबसाइट पर आप इस ताशीरा इलेक्ट्रोनिया, इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। उसके बाद ये ज़रूर आपको शो होगा। उसके बाद जब आप सऊदी अरब स्टे करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 96 घंटे का टाइम होगा, आप बाहर निकल सकते हैं, आप अपने प्यारों के साथ चले जा सकते हैं, उनके साथ 2 से 3 दिन भी गुजार सकते हैं, उम्र भी कर सकते हैं। उसके बाद टाइम ख़त्म होने से पहले पहले फिर आपको निकलना होगा, फिर आपको जाना होगा। यानी आप जो फ्लाइट का शेड्यूल है आपका, उस हिसाब से आपको दोबारा एयरपोर्ट जाना होगा ताकि आपका फ्लाइट मिस ना हो। तो इसके लिए पहले ये नहीं है, ये मतलब नहीं, जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं उनके लिए तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लोग बाहर ममालिक में होते हैं और वो उनके पास फ्लाइनास और सऊदी एयरलाइन का टिकट हो, सऊदी अरब आते हैं, तो पहले निज़ाम ये था कि वो बाहर नहीं निकल सकते थे। अब आप वीज़े के लिए अप्लाई करिए, खुद भी आप कर सकते हैं, एजेंट भी आपके लिए कर सकते हैं, मकतब वाले भी आपके लिए कर सकते हैं, और इसका बाकायदा आगाज़ भी हो चुका है। और तो अब मिसाल के तौर पर आप बहरीन से आते हैं, आपका मिसाल के तौर रियाज में आपका स्टे है, तो 96 दिन के लिए आप वीज़े के लिए अप्लाई करें, यानी 4 दिन बनते हैं ये। उसके बाद आप आराम से जाए, उम्र करें। यानी आप, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप शेड्यूल इस तरह बना ले, अपना अपना स्केड्यूल इस तरह बना ले कि आपका फ्लाइट सऊदी एयरलाइन का फ्लाइट हो, यानी एक फ्लाइट आपका रियाज तक आ गया, फिर दूसरे फ्लाइट में कम से कम 4 दिन का स्टे हो, यानी 4 दिन के बाद आपका दूसरा फ्लाइट रियाज से इस्लामाबाद, पेशावर, सियालकोट इन इन शहरों तक हो। यानी 4 दिन के बाद ऐसा ना हो कि आप यहाँ तक आ गया, यानी 2 से 3 घंटे के बाद फिर आपका दूसरा, तो उसमें तो आपका फायदा नहीं है ना। आपने तरतीब इस तरह बनाना है कि पहले आपको वीज़े के लिए अप्लाई करना हो, फिर सऊदी एयरलाइन का टिकट खरीद के, वो तो आपके पास ऑलरेडी होगा, तो फिर जब आप रियाज पहुंचते हैं तो दूसरा फ्लाइट आपका इस तरह हो कि आप उम्र भी अदा कर सके, 2 से 3 दिन भी गुजारे, और उसके बाद 3 दिन के बाद आपका जो फ्लाइट हो, इस तरह तरतीब बना लिए। ना हो कि आप आए, आप 2 से 3 घंटे आप गुजारे और फिर आप वो चले जाए, तो इस वजह का आपको आपके लिए कोई फायदा नहीं है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त खुशखबरी है अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग बहरीन, कतर, बाहर ममालिक में रहते हैं और उन सऊदी एयरलाइन से वो आते हैं, यहाँ पर स्टे करते हैं, तो पहले तो वो बाहर नहीं निकल सकते थे, अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप वीज़े के लिए अप्लाई करें, उसके बाद आप उम्र जाए, उम्र कर सकते हैं, मक्का मदीना जा सकते हैं, अपने प्यारों से यहाँ पर सऊदी अरब में मिल सकते हैं, जो बड़ी तादाद में सऊदी अरब में बड़ी तादाद में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पर मुकीम हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त खबर है। अब उम्मीद है कि आप दोस्तों को समझ आ गया होगा। ये वीज़ा ये नहीं है कि बस आप सऊदी एयरलाइन का टिकट खरीदें, नहीं। सऊदी एयरलाइन का सबसे पहले शर्त है, सऊदी एयरलाइन और फ्लाइनास का टिकट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपने वीज़ा के लिए अप्लाई भी करना है, ये भी ज़रूरी है। वीज़ा अप्लाई के बाद जब आपको वीज़ा इशू हो जाएगा तो यहाँ पर आपका स्टे होगा, उसके बाद आप जाके बाहर उम्र भी कर सकते हैं, मदीना मुनव्वरा वगैरह में ज़ियारतें भी आप कर सकते हैं, अपने प्यारों से भी मिल सकते हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, ज़बरदस्त खबर था। दोस्तों के साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपने दुआओं में याद रखिए।